लगातार ठंड बढ़ रही है और तापमान गिरता जा रहा है। निवार का असर भी झारखंड के कई इलाकों में दिख रहा है और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए प्रभात का रुख करते हैं जमशेदपुर। प्रभात, अंजलि जैसे बता दें कि अब मौसम के मिजाज ने जो करवट ली है, अचानक जो ठंड बढ़ी है, ये बीमारियों का मौसम भी होता है और बीमार लोग ज्यादा पड़ने लगते हैं और ऊपर से कोरोना का प्रकोप है। कोरोना ठंड में और ज्यादा बढ़ेगी, ये तमाम डॉक्टर्स कह रहे हैं। ऐसे में किस तरह से तैयारी और प्रशासन की है, कितना एहतियात बरता जा रहा है? आपने सही कहा कि जो ठंड बढ़ रही है उससे जो जब मौसम चेंज होता है तो बीमारियां भी बढ़ती है। जैसे लोगों को सर्दी खांसी या फिर सर में दर्द, ये बीमारियां बढ़ती है। हालांकि जिला प्रशासन ने, हमारे एक सहयोगी ने एक एमजीएम अस्पताल का खबर भी भेजा था। हालांकि जिला प्रशासन ने जो कोविड हॉस्पिटल बनाए गए थे, उसके अलावा जो मरीजों की इलाज के लेकर हो, चाहे मौसम बदल रहा है उसको लेकर तैयारी मुकम्मल है। कहीं कहीं जगहों पर थोड़ी बहुत कमी है, जो जिला प्रशासन ने कल ही कहा था। जितने भी निकाय है, तीनों निकाय के जो पदाधिकारी, उनको साफ निर्देश दिया है कि ऐसे में जो कोविड चल रहा है और जब मौसम बदलता है तो लोगों की संख्या बढ़ती है अस्पतालों में, तो इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। और जो एमजीएम के अधीक्षक है उसे भी निर्देश दिया है कि जो भीड़ बढ़ेगी, भीड़ को मेंटेन करते हुए जो लोग आ रहे हैं, जो मौसम चेंज होने में जो चेंज होने के बाद जो बीमारियां होती है, उसको देखते हुए एक अलग से वार्ड बना दिया गया है इमरजेंसी के बगल में। वहाँ पे जो भी इस तरीके के से लोग आएंगे उनको सोशल सामाजिक दूरी पालन करते हुए उनका इलाज कराया जाएगा। चाहे वो हम एमजीएम की बात करें या फिर सदर अस्पताल की बात करें, इन सरकारी व्यवस्थाओं में तो दुरुस्त कर दिया। इसके अलावा अगर हम बोले जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में है, उनको भी निर्देश दिया गया है कि अगर इस तरीके कोई अगर पेशेंट आता है तो उसका प्रॉपर तुरंत उसका इलाज किया जाए, ताकि कोविड से भी बच सके। और जो बीमारियां होती है, जो अभी ठंड के मौसम में बदलता है मौसम, उसके चलते कई ऐसी बीमारियां होता है, उसको देखते हुए भी जिला प्रशासन ने जो प्राइवेट अस्पताल के जो मैनेजमेंट है उससे सख्त निर्देश दिया है कि आने वाले दिनों में अगर ठंड और बढ़ेगी तो अपनी जो व्यवस्था है मुकम्मल रखें, ताकि जो आने वाले दिनों में जो ठंड बढ़ेगी उसमें किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, लोग स्वस्थ होकर रहे और कोविड से भी बचा जाकर। चूंकि सबसे बड़ा चुनौती अभी हम लोगों के लिए जो है आसिया, वो कोविड है, क्योंकि ठंड में कोविड और ज़्यादा बढ़ता है। और ऐसे में जिस तरीके से जो पर्व त्यौहार के बाद में जो इसकी संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है, उसको लेकर जिला प्रशासन ने भी आज से एक अभियान चला रही है कि जो शहर के जो मेन चौक चौराहे वहाँ पर टेस्टिंग किया जाएगा, ताकि ये लोगों को पता लगाया जा सके कि जो हमारे जो फेस्टिवल बीते उसके बाद उसका रेशियो क्या है। हालांकि थोड़ी सी अगर हम बात करें तो थोड़ा रेशियो बड़ा है, हाँ, लेकिन रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। और जमशेदपुर के कहें तो पहले के बनस्पत में रिकवरी रेट अच्छा है। और जो हॉस्पिटल सब हैं, जितने भी चाहे सरकारी अस्पताल बताएं या फिर जो प्राइवेट अस्पताल है, उसमें व्यवस्था मुकम्मल की गई है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और सख्त निर्देश दिया गया कि किसी तरह का भी कोई दिक्कत किसी भी मरीज को ना हो। जी चलिए, तो तैयारियां मुकम्मल है प्रशासन की, क्योंकि ये बीमारियों का भी मौसम है और ऐसे में फर्क कर पाना भी काफी मुश्किल होगा कि आपको नॉर्मल फ्लू है या फिर आप कोरोना वायरस की चपेट में है। अरुण का रुख करते हैं। अरुण, किसानों के लिए ऐसे मौसम कितने मुश्किलें पैदा करते हैं? देखिए आसिया, निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा कि खेतों में धान सिंचाई का काम चल रहा है अभी, और ऐसी स्थिति में बेमौसम जो बूंदाबूंदी हुई, हालांकि इस कोयलांचल में बहुत तेज बारिश नहीं हुई, लेकिन जो बूंदाबूंदी हुई उसका निश्चित रूप से असर पड़ेगा। हालांकि यहाँ के जो कुछ एक प्रखंड हैं वहीं पर खेती की जाती है और बहुत से लोगों ने अपने धान काट के अपने घरों तक पहुंचा भी दिया है, तो सुरक्षित है। लेकिन जितने भी खेतों में पड़े हुए हैं उनको निश्चित रूप से इस बूंदाबूंदी से उसका असर पड़ेगा, क्योंकि इससे कीड़े लगने के डर हैं और खेत में ही धान खराब हो जाने की स्थिति है। जहाँ तक एक और बात, ये जो मौसम है, जो मौसम बदल रहा है आसिया, इससे जो कोरोना जो संक्रमण चल रहा है वो भी कर सकता है, क्योंकि इसमें लोग सीधे सीधे इससे प्रभावित हो जाते हैं और उसके बाद कोरोना जो है वो अपना असर दिखाता है। और अगर जिसको कोई भी हल्की सी बुखार या जुकाम या सर्दी खांसी हुई है, अगर उसका टेस्ट कराया जाए तो इम्यूनिटी कमजोर मिलेगा और उसको वो संक्रमण की चपेट में आ जाएगा। तो इससे भी बचाव की बहुत ज़रूरत है। हालांकि जिला प्रशासन ने आज से ही, राज्य सरकार ने पूरे जिले में, राज्य भर में, पूरे राज्य के सभी जिलों में एक टेस्ट का लक्ष्य रख दिया है कि अभी जो त्यौहार खत्म हुए, छठ वगैरह, उसके कारण अब जो बाहर से जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है उनकी निश्चित रूप से जांच कराई जाएगी और ऐसी स्थिति में जो इसका प्रसार है उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो मौसम जो है, मौसम कई तरह से प्रभावित करेगा इस कोयलांचल को भी। आसिया,
अंजनी, प्रशासन की तरफ से इंतजाम अब तक नजर नहीं आ रहे हैं। शीतलहरी शुरू होने वाली है, ठंड बढ़ती जा रही है। आखिर कब तक कंबल का वितरण या अलाव की व्यवस्था होगी? देखिए आसिया, सरकारी कामों में जो है थोड़ी देर जरूर होती है, लेकिन जो उम्मीद की जा रही है, जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं, 1 या 2 दिनों में जो है अलाव की व्यवस्था रांची में हो सकती है। लेकिन इसमें हम जिला प्रशासन से एक बात भी हम कहना चाहते हैं, जो हम लोगों ने कई वर्षों से देखा है, और जो अलाव की जो व्यवस्था होती है आसिया, वो रांची के चौक चौराहों में होती है जी। लेकिन जहाँ आप कांके रोड की ओर बढ़ेंगे, जो कांके का क्षेत्र है, जहाँ की ठंड सबसे ज़्यादा रहती है, वैसे इलाकों में अलाव की व्यवस्था नहीं की जाती है। ये इसको लेकर के मैं पिछले बार जो कांके के विधायक थे डॉक्टर जीतू चरण राम, उनसे भी मैंने ये बात कही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं तमाम चीज़ों को का ओवरलुक करते हैं। लेकिन ऐसे समय में जो है, अभी जो विधायक हैं या अभी जो सांसद हैं संजय सेठ, उन्हें भी इन चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि कांके में रहने वाले जो गरीब तबके के लोग हैं वो बेहद परेशान रहते हैं ठंड के समय में। जी चलिए, तो जनप्रतिनिधियों को भी ये ख्याल रखना होगा कि अपने अपने इलाके में इस तरह के इंतजाम हुए हैं या नहीं, इस पर संजीदा हो। प्रभात, अमूमन लौह नगरी में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती नहीं है, लेकिन निवार का असर तो दिख रहा है और कुछ दिनों की ही ठंड काफी मुश्किलें ला सकती है। क्या वहां भी सिर्फ शहरी इलाकों में ये इंतजाम दिखते हैं या फिर ग्रामीण इलाकों में भी ध्यान दिया जाता है प्रशासन की तरफ से? देखिए आशा, शहरी इलाकों में प्रशासन तो पूरा मुस्तैद नजर आता है, लेकिन कहीं हम ये कहें कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे थोड़ी इसकी व्यवस्था कमजोर दिखती है, क्योंकि शहरी इलाका में बहुत सारे ऐसे सामाजिक संस्थाएं भी है जो वो उस और काम करती है, चाहे वो लोगों को रैन बसेर तक पहुँचाने की बात करें या फिर अलाव की बात करें या फिर कंबल देने की बात है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में गाँव की जो स्थिति होती है वो थोड़ी भिन्न होती है, वहाँ जरूर हम ये कहें कि प्रशासन को थोड़ा और मुस्तैदी दिखाने की जरूरत है। और जो मुखिया है या फिर पार्षद है या फिर उस क्षेत्र के विधायक है, उन लोगों को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के भी जो बाहर सोने वाले लोग हैं, जो फुटपाथ में सोने वाले लोग हैं, चाहे रोड के किनारे सोने वाले लोग हैं, उन लोगों की व्यवस्था मुकम्मल की जा सके, ताकि उनको भी ठंड से बचाया जा सके। जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा कि 30 तारीख से 4 से 5 डिग्री और टेम्परेचर नीचे जाएगा। ये नहीं कि अगर हम कहें तो 9 से 10 डिग्री टेम्परेचर 30 तारीख को जो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया, 30 तारीख से और कनकनी बढ़ेगी। हाँ, ये जरूर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी व्यवस्था कमजोर दिखती है, उसे भी दुरुस्त करने की जरूरत है, ताकि शहरी क्षेत्र में तो प्रशासन कर लेता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए मैं कहा कि जो क्षेत्र के मुखिया है या उप मुखिया है या पार्षद है या विधायक है, इन लोगों को इस क्षेत्र में ध्यान देने की जरूरत है, ताकि लोगों को ठंड से बचाया जा सके। जी आशा। चलिए, शुक्रिया अंजनी, प्रभात और अरुण, आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब तक प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं और लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे फुटपाथ में रहने वाले लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई है। इसके अलावा किसान भी इस बदलते मौसम से परेशान है।